तो आपके पास जो रुकावट है वो पुरानी चीज़ें हैं। सख्ती का मकसद है कि ठीक है, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, मगर खड़ा होना है आपको। बुनियादी तौर पे करना ही नहीं चाहते, दिल से निकालना ही नहीं चाहते। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में स्केल है। बैलेंस करो और सख्ती करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं। तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के, और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी। शादी हुई थी, या फिर नौकरी मिली थी, या पैसा आ गया था, या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी,
कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें। 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियाँ कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज भी जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग। बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें। अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी एरीज, अब आपका नंबर आया। अब आपकी रीडिंग होगी और आपको उस रीडिंग में मज़ा आएगा कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। साल का पहला हफ्ता है, बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। ना होने के बावजूद भी कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपका जो जिस्म है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मुख्तलिफ अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लेकर आता है। तो पहला हफ्ता साल का एरीज आपके लिए, ये पहला कार्ड है इस हफ्ते के लिए। ये इस हफ्ते में रुकावटें हैं, ये इस हफ्ते की बेस है और ये नियर पास्ट है और दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ नियर फ्यूचर। ये आपकी अपनी पोजीशन, आपकी फीलिंग, ये आपके दोस्तों की फीलिंग और ये आपकी होप और ये जो है अल्टीमेट वीकेंड। देखिए बहुत अच्छा सेटअप बन के आया है और कुछ ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, मगर मैं आपको बता दूं नेगेटिविटीज़ आपकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा।
फेस कर सकते हैं। और फेस करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपको मशवरा देने के लिए मौजूद हूँ। तो किस तरीके से फेस करेंगे ये देखिएगा। ये जो पहला कार्ड आया एस ऑफ स्वॉर्ड का है। अब कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन। इस हफ्ते आपके दिमाग में कोई नई चीज चल रही होगी एरीज, कि आपको कुछ नया करना है, कोई नई डायरेक्शन की बात करनी है। बिल्कुल ठीक है, 2025 के जज्बे के साथ अपना नया काम करें और नई डायरेक्शंस पे काम करें। ये डायरेक्शंस आपको जिंदगी भर काम आती रहेंगी, बल्कि इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा काम आती रहेंगी। तो ये जो डायरेक्शन है कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्शन किसी चीज़ में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये कारोबार में हो। तो ये मुझे तो ये वाला जो कार्ड आया रुकावट वाला, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये इमोशनल डायरेक्शन हो सकती है। ये रुकावट के तौर पे आया है, आप किसी और रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें आपके पैरों में बेड़ी बन के लटकी हुई है, फंसी हुई है। तो आपके पास जो रुकावट है वो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको उससे निकलने नहीं देती। हो सकता है कोई ब्रेकअप हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो सकता है कोई और गड़बड़ हो सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में ना रहा हो, फिजिकल या इमोशनली वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया हो, लेकिन आप नए डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हैं। उस नए डायरेक्शन में रुकावट आपके पास पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें हैं। ये जो पुरानी यादें होती हैं, ख़ास तौर से मोहब्बत के मामले में, ये बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इनको आप किस तरह बाय बाय करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह इस हफ्ते में रिकॉर्ड करूँगा कि आप पुरानी चीज़ों से किस तरह जान छुड़ाएं और किस तरीके से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। बहरहाल पुरानी चीज़ें नई डायरेक्शन में रुकावट बनी हुई है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है इसकी बेस के तौर पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड स्पॉइलिंग फॉर फाइट। इसका मकसद है कि आप बुनियादी तौर पे करना ही नहीं चाहते, दिल से निकालना ही नहीं चाहते, आप उसमें फंसे रहना चाहते हैं। एक मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, आप इमोशनली अपने आप को फंसा के रखते हो, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आती है। तो इमोशनली आपने अपने आप को फंसाया हुआ है और आप उससे निकलना नहीं चाहते। मैंने ये बताया था कि अपनी जगह जो दुख होता है और वो भी अपनी जगह एक रोमांस होता है, तो आदमी उस रोमांस में फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो नई डायरेक्शन है, नया रास्ता है, नई चीज़ है, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। आप उसमें फंसे रहोगे तो ज़िंदगी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो आपको इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। उससे निकलने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, उससे जान छुड़ानी होगी। इस तरीके से ज़मीन पे नहीं बैठना होगा, आपको फाइट करनी होगी। ये देखें, पहले वाला कार्ड जो था वो तलवार का था, स्वॉर्ड का था, एस ऑफ स्वॉर्ड है, और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड है। इसमें कुदरत आपको बहुत सारे हथियार दे रही है कि ये लो और लड़ो और खड़े हो जाओ। आप चिपके रहोगे तो काम नहीं होगा, फंसे रहोगे तो काम नहीं होगा। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। ये वाला कार्ड देखें, हायरोफेंट का कार्ड है, और ये जो हायरोफेंट है ये असल में आपके पास आया है पास्ट में, नियर पास्ट। ये दुआ का कार्ड है, ये असल में आपके उस्ताद का कार्ड है, ये इसकी गाइडेंस का कार्ड है। तो आपका उस्ताद, आपका बुजुर्ग, आपकी दुआ आपके पास पीछे आपके साथ शामिल थी और शामिल है। दुआ जो है ना शामिल होती है। मैं आपको एक और बात बता दूं, दुआ होती है, कभी कभी दुआ काम नहीं आती। और वो काम क्यों नहीं आती कि आपका कर्मा बीच में आ जाता है, आपका कर्म उसमें डिस्टर्ब करता है आपको। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका कर्मा उसमें आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आपकी दुआएं हो सकता है कि काम ना आती हों। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि दुआएं काम आई हैं, दुआएं आपको आगे लेकर गई हैं। मैं पास की बात कर रहा हूँ, आगे भी देखते हैं। दिस इज प्रेजेंट, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये पूरी लाइन, ये भी स्वॉर्ड, ये भी स्वॉर्ड, ये भी स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड नहीं है, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड है। किंग बहुत बड़ा कार्ड होता है स्वॉर्ड्स के लिए, आइडियाज के लिए, आगे चलने के लिए। लेकिन ये किंग मशवरा दे रहा है, ये किंग आपको कह रहा है कि भाई, इसने सबसे पहले पकड़ा हुआ तराजू स्केल पकड़ा हुआ है, और ये कह रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करो। ये वाली पोजीशन कह रही है कि आप अपने आप को अनबैलेंस किया हुआ है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, आप खड़े होकर आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये किंग कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो,
अपने आप को अच्छा करो, अपने आप को बेहतर करो। और तलवार, स्वाड भी आई हुई है और वो तलवार कह रही है कि अपने साथ सख्ती भी करो। सख्ती का मकसद है कि ठीक है, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, मगर खड़ा होना है आपको, सख्ती। तो आपको लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, अपने आप को बैलेंस भी करना है। ये कार्ड इस वक्त आया है आपके पास, प्रेसिडेंट में कार्ड आया है। अगर नहीं करोगे तो फिर नो डाउट कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप अपने आप को सही से चला नहीं पाओगे। लेकिन खुशखबरी सुनाऊं मैं आपको, एक अच्छी बात बताऊं आपको, ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूं, इस रीडिंग से ये वाला कार्ड पहले से तैयार खड़ा हुआ है। दिस इज नियर फ्यूचर। एरीज, नियर फ्यूचर में आपने खुद को बैलेंस करना है और कर दिया है, ये समझें। टेम्परेंस का कार्ड आया है, वही अपने आप को बैलेंस करने का कार्ड है, इमोशनली बैलेंस करने का कार्ड है। ये तलवार से बैलेंस कर रहा था, तराजू से बैलेंस कर रहा था, ये इमोशनली बैलेंस करने का कार्ड है। ये कर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। दोबारा थोड़ी सी देखिएगा, ये वाला कार्ड आया था, कुछ नया करना है, बिल्कुल ज़िंदगी की ज़रूरत है, नया करना होगा, ठीक है, लेकिन पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो आपको आगे निकलने नहीं देती। एरीज, आपने अपने आप को स्पॉइल किया हुआ है इस मामले में, हथियार फेंके हुए हैं, दुआएं आपके पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड जो बता रहा है कि ये आपको मशवरा दे रहा है। किंग अच्छा कार्ड होता है, बेहतर कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है। ये आपको मशवरा दे रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो और अपने साथ सख्ती करो। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में स्केल है। बैलेंस करो और सख्ती करो। जितना बैलेंस करोगे और सख्ती करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं करोगे तो डिस्टर्ब होगे। ये आपको बता रहा है कार्ड नियर फ्यूचर का, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने अपने आप को अच्छा कर लिया। ये जो अच्छा किया है, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाले कार्ड जो हैं, ये सारे कार्ड जो हैं आपकी फीलिंग्स के हैं। तो यहाँ पे आपने कहा था कि आपको नया स्टार्ट करना है, नई बिगनिंग करनी है, इस हफ्ते में कुछ नया करना है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, अच्छा कार्ड है। जो नई बिगनिंग है, मुझे लगता है कि मैं लव रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, और इस वाले सवाल से भी लग रहा है कि लव रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई रिश्ता, कोई शादी, कोई ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहा है, और ये फीलिंग अब आपके ऊपर छा गई है हमारे मशवरे के बाद। पुरानी चीज़ों को हो सकता है कि आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया हो, पुराने तजुर्बों को हो सकता है कि आपने छोड़ने की कोशिश की हो। ये वाला कार्ड कह रहा है कि रिश्ता, शादी, कोई भी चीज़ आपके पास इस वक्त दिमाग पे आपके सवार है। वो जो नया नया है, वो नया नया ये हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है कि चीज़ बेहतरी आ जाए। ये वाले जो कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, ये आपके रिश्तेदारों का कार्ड है, आपके दोस्तों का कार्ड है, आपके कुलीग का कार्ड है, आपके फ्रेंड्स का कार्ड है। ये बता रहा है ये इनकी उम्मीदें हैं, आपके रिश्तेदारों की उम्मीदें हैं। ये जो मैंने आपको कहा ना, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये बता रहा है कि आप निकल जाओगे, आप अपने आप को बचा लोगे, आप अपने आप को बेहतर कर लोगे, और बेहतरी आपके पास आ रही है, बेहतरी आपके पास आ चुकी है। ये कह रहा है कि आप इस रुकावट आई हुई थी, ये रुकावट है कि आप ज़हनी तौर पे उस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो ये रुकावट आई हुई थी, लेकिन इस रुकावट से आप निकल जाओगे। ये आपके रिश्तेदार समझते हैं, आपके वालिदैन समझते हैं, आपके बहन भाई समझते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है कि मैंने खुद कहा है कि ये लव की रीडिंग हो सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप उठा घुमा के कारोबार में ला सकते हैं, काम में ला सकते हैं। तो दुनिया के 2 बड़े चीज़ें हैं कि काम और मोहब्बत, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो आप इसको उसमें समझ सकते हैं। अब चूंकि मैं ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा, जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, अब समझना आपको है, मैंने नहीं। वो मसला आपके पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद नहीं है आपकी हर चीज़, और मेरे पास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं कितने एरीज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कम से कम जो एरीज के मुकाबले में एरीज जो हैं 5 से 8 हज़ार मेरा शो देख लेते हैं। एरीज की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग कम हैं, लेकिन एरीज 5 से 8 हज़ार। अब 5 से 8 हज़ार मसले मुझे नहीं पता किसके साथ क्या मसला है, किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप इस चीज़ को खुद रेजोनेट करो, खुद इससे मिलाओ। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है पेज ऑफ कप्स, ये आपका फोकस है। पेज ऑफ कप्स अगेन इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड है, और ये कह रहा है कि कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मैसेज जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आने वाला है। वो यही होगा, यही रिश्ते की हाँ करनी होगी या बातचीत करनी होगी, तो वो आने वाला है। और मेरे भाई, आखिर वाला कार्ड जो बता रहा है
कि ये घोड़ा आ गया, उस पर आप तैयार हो गए, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। थोड़ा स्लो आया है और देर से आया है, लेकिन आ चुका है। इस पे बैठ के आपने अपना सफ़र करना है। और ये असल में पेंटिकल का कार्ड है, ये पैसे का कार्ड है, लेकिन ये इस काम का कार्ड हो सकता है कि आपको शादी करनी है या ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है या किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। तो ये घोड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल एक और खड़ा होता है कि ये वाला जो घोड़ा है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये असल में खड़ा हुआ होता है। इसकी जो पोजीशन है वो चलने वाली नज़र नहीं आती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी इस हफ्ते के एंड तक आपके पास चीज़ें आगे चलती हुई नज़र ना आए, आपको लगे कि चीज़ें आगे अच्छी नहीं हो रही। लेकिन ओवरऑल जो मैंने रीडिंग आपकी की है, इसमें मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके पास अच्छी होने वाली हैं और हो रही हैं। इंशाल्लाह इसमें चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। बुनियादी तौर पे आपका अपनी सोच, आपके रिश्तेदारों की सोच और आपकी होप और दूसरी जो चीज़ें हैं, किंग का मशवरा, सख्ती करो और ये सब साथ है। ये वाला बहुत प्यारा कार्ड है, टेम्परेंस के, आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करोगे। मैंने आपकी रीडिंग की। आज मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब कमेंट्स जो है ना वो अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपका विश कार्ड ज़रूर निकालूंगा। तो विश कार्ड वैसे ही हम 3 निकालते हैं। तो 3 का मकसद है कि आपने पहले विश सोचनी है, विश के बाद फिर आपने अपना क्या विश सोचनी है, फिर कार्ड नंबर सोचना है आपने कि कौन सा कार्ड नंबर है मेरा, तो वो उसमें आपका जवाब होगा। तो 3 कार्ड हैं, 3 विश भी सोच सकते हैं, 1 विश भी सोच सकते हैं, 2 भी सोच सकते हैं, जितना दिल चाहे आप सोचें। और कार्ड नंबर विश के साथ सोच लीजिएगा कि इसका ये कार्ड नंबर है, इसका ये। तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। ओके जी, मैं आपके कार्ड निकाल रहा हूँ। शफल कर लिए हैं कार्ड मैंने। मैं स्टार्ट वाली रीडिंग में लोग कहते हैं कि कार्ड आप शफल नहीं करते, वो इसलिए नहीं करता कि मैं पहले से करके बैठा हुआ होता हूँ तो नहीं करता। लेकिन जैसे कार्ड मैंने यहाँ से उठाए तो इसके बाद शफल करना बहुत ज़रूरी होता है और मैंने ये शफल कर लिया। ओके, कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2 एंड विश कार्ड नंबर 3। ये मैंने 3 कार्ड निकाल लिए हैं। जिन लोगों ने सोचा है कार्ड नंबर 1, तो उनकी विश देखता हूं मैं। यस मेरे भाई, आपकी विश, भाई बहन जो भी है, आपकी विश कबूल हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। और आपको कंट्रोल हासिल करना है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं उस पर कंट्रोल हासिल करो, चीज़ें वैसे ही आपकी ज़िंदगी में अच्छी सी हो रही हैं। विश कार्ड नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। और ये वाला जो कार्ड है, जो पहला वाला है स्ट्रेंथ वाला, ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ आपके एंड पे मौजूद है, इसको कंट्रोल करो, चीज़ें काम हो जाएगा आपका। ये वाला क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये खुद आपको ऑफर करेगा मोहब्बत की, प्यार की, जो कुछ भी है, और उसकी हाई पे तो वो अब आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 सोचा है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, दोनों किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। ये इमोशनल अप्रोच का है, ये पैसे वालों का लिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनके पास पैसा आना है, ये उनके लिए कार्ड है। मैंने वैसे ही बताया कि 2025 घर बनाने में या पैसे के आने में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इसकी बिगनिंग यहाँ से हो रही है। जो पैसा चाहिए वो आपके पास हो सकता है, लेकिन पैसे से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो भी फुलफिल हो सकती हैं, जैसे कारोबार, काम, बिजनेस, जो कुछ भी है जिसके ताल्लुक पैसे से, वो सब यहाँ पर हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।